सनसना तो सिर्फ इबलीस को मिला अभी तक, अल्लाह ताला ने दिया है कि क्या मतलब लोगों को बरगलाता रहेगा, जुल्म करता रहेगा और ना जो है ना वो लोगों को लड़ाता रहेगा। 8 फरवरी को जिस लोगों ने पीडीआई को वोट दिया, ये मौजूदा था। ना हमारा पार्टी, ना पार्टी लीडरशिप, ना हमारा निशान, ना झंडा, ना लोगों को कैंपेन करने दी गई। बजाज खान यादी साहब कहते हैं कि साबका हमारे जो टिकट होल्डर थे या एमएनए थे, उन्होंने इस हल्के में 600 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मेरे पास सबूत है। तो इस्तेसना तो ये जो इबलीस के चले हैं वही लेते हैं, जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो। इनमें अगर हिम्मत है माइकल लाल को तोड़ के दिखा सकता है तो दिखाएं। सब ने वेलकम किया है, सब ने खुश होकर किया, सब ने इमरान खान को दुआएं दी हैं और सब ने कहा कि वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए जुल्म काट रहा है। सर, इस हल्के में जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया, उनके सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था और आपकी टीम और आवाम क्या उनसे मुतमईन है? इस बार इंशाल्लाह उनको ये वोट भी नहीं मिलने, क्योंकि लोगों को पता है लोग फराडी से ज्यादा नफरत करते हैं। तो हाफिज नुमान साहब के साथ बजाज नियाज़ी साहब की फोटोज या बैनर्स या पिक्चर्स लगी हुई हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं इनके फ्लेक्सेस वगैरह उतरे हुए हैं। हाँ, सबकी तस्वीर तो उस पर भी लगी हुई है, ठीक है, फराडी के वहाँ पे भी। तो उससे क्यों नहीं उतारे? इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आगे किया हुआ बंदा है, गीजर से खौफजदा है, अरसलान से खौफजदा है। तो ये तो सामने की बात है, किसी को इसमें शक ही नहीं। फ्लैक्स क्यों उतार रहे हैं, बैनर्स क्यों उतार रहे हैं, क्यों खौफजदा है आप? एक शख्स जो कि जंजीरों में बंद है उससे खौफजदा है, तो डरे उस वक्त से और आवाम से खौफजदा है कि अवाम ने कहीं श्रीलंका ना बन जाए, बांग्लादेश ना बन जाए, नेपाल ना बन जाए। वो बनेगा क्या ख्याल है? नहीं बनेगा। और अंधेरे के बाद सुबह आनी आनी है। ये कुदरत का कानून है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब नीचे आएंगे हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। जिस तरह वो बूट पॉलिश कर रहा है और चाट रहा है जो हमारा जो है बेचारा वज़ीर आज़म, इस्तिस्ना जो है ना सिर्फ शैतान को है, वो भी अल्लाह की तरफ से कि क़यामत के दिन वो भी पकड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मियां अकरम उस्मान साहब मौजूद हैं जो कि बहुत ही नामवर शख्सियत हैं, लाहौर के सदर भी हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हल्का एन 129 में ज़िमनी इंतखाबात हैं और उसके अंदर जो आवाम का जोश खरोश है उसको और वोटर्स के जोश खरोश को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी हिकमत अमली क्या है इस इलेक्शन के लिए? ये हमारी हिकमत अमली है लोगों वोटर्स को निकालना बाहर। और पहले तो चूंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था दरमियान में पोस्टपोन हो गया, तो एक मोमेंटम चल रहा था उसमें ब्रेक आ गई, तो तमाम जो टीमें थी वो डिस्पर्स हो गई और लोग जो है ना फिर थोड़ा सा मायूस हो गए। उसके बाद जो है अब इलेक्शन हमारा अनाउंस हुआ है, तो हम जो है ना पूरी कोशिश है कि लोगों को बताएं कि हमारा इलेक्शन वाकई हो रहा है, ठीक है, और 23 नवंबर को हो रहा है और गीजर निशान है हमारा। तो ये पैगामात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें जो है डोर टू डोर जो है ना भरपूर तरीके से जा रही हैं और यहाँ पर जो है अपने पैगाम पहुँचा रही हैं। और जो असल टारगेट हमारा है इलेक्शन डे वाले दिन, उसकी मैनेजमेंट है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से होगी। सर, यूसीस की क्या सूरत हाल है? कौन सी यूसी कमजोर है और कौन सी ताकतवर है आपके वोट के हिसाब से? देखिए, ये पूरा इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2 दफा पहले जीत चुकी है। इसमें आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी यूनियन काउंसिल कमजोर है। पीटीआई का वोटर हर जगह मौजूद है, इमरान खान के चाहने वाले हर यूनियन काउंसिल में मौजूद है, हर वार्ड में मौजूद है, हर ब्लॉक कोड में मौजूद है। तो हम जो है ब्लॉक कोड के अंदर जाके जो है ना वो उनको एक्टिव कर रहे हैं और तुम्हारे जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स लोकल थे उनको हमने जो हमारी लाहौर की तंजीम थी उनके साथ अटैच किया है। और वो आज भी जो है, मैं खुद भी गया हुआ था डोर टू डोर के लिए, और हमारे जो है जो एमएनए एमपीएस के टिकट होल्डर्स हैं वो भी आगे डोर टू डोर जो है ना वो कैंपेन कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा हमारा जो है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले कैंपेन उठा ली है। हाँ, हमारे जो है ये एडवर्टाइजमेंट ये अपनी वो बगैरतियाँ कर रहे हैं, जो इनका वतीरा है, इनकी ये जो इनका जो खौफ है उसको कम करने के लिए हमारी जो एडवर्टाइजमेंट पे वो हमले कर रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, उनको पर्चे दे रहे हैं और हमारा जो है वो फ्लेक्सिंग वगैरह जो बैनर है वो उतार रहे हैं। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता और लोगों को पैगाम पहुंच गया है, पहुंच रहा है और हमारे पास और भी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं, हम पूरी यूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा हम जो है ना यहाँ से हैट्रिक करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि 78 साल तारीख में जिस तरह पहले होता रहा है कि अगर ओपोजिशन इलेक्शन लड़ना चाह रही तो हुकूमतों से दबोच रही है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, बट स्टिल हमने अपने दौरे हुकूमत में तो पूरी आज़ादी दी। आपने देखा था कि हम काफ़ी इलेक्शन आपने बाई इलेक्शन हारे भी हैं हम दौरे हुकूमत में, क्योंकि हम ऐसी हरकतें नहीं करते, ना बिलीव करते हैं ऐसी हरकतों में। ये जमहूरी अमल है, हम क्योंकि खौफजदा नहीं थे और एक हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया था और हम कहते हैं प्रोसेस चलना चाहिए। जो लोग खौफजदा है, जो ताकतवर हैं, वो बुज़दिल भी हैं। असल बात यह है कि जो इस वक्त काबिज हैं वो बुज़दिल भी हैं। तो जब इस तरह के कमीने किसी शख्स की जो हुकूमत आई थी ना, कमीने लोगों की, तो फिर वो अपनी कमीनी की जो है ना हरकतें दिखाता है। तो ये फजूल हरकतें हैं, इससे जो है ना वो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आप जो है ना एक लोगों के अंदर दोबारा एक और बुरे रूप में आएंगे और बुरे शक्ल में आएंगे, तो वो इससे ज़्यादा और बुरा क्या है? लोग समझते हैं कि ये कचरा है, कचरे ने तो ये काम करना है। सर, अनडिसाइडेड वोटर्स के बारे में आपने क्या प्लान किया? सारा वोट डिसाइडेड वोटर है। आप किसने कहा अनडिसाइडेड वोटर है? डिसाइडेड वोटर है। 8 फरवरी को जिस लोगों ने पीडीआई को वोट दिया, ये मौजूदा था। ना हमारा पार्टी, ना पार्टी लीडरशिप, ना हमारा निशान, ना झंडा, ना लोगों को कैंपेन करने दी गई, ना कॉर्नर मीटिंग्स, ना जलसे। लोगों ने वोट दिया, जुल्म जो किया गया था उसका बदला वोट से लिया। अब वोटर डिसाइड कर बैठा है। अब जो है ना वो खत्म हो गया अनडिसाइडेड वोटर। अब वोटर डिसाइड कर बैठा है कि वो किसको वोट देना चाहता है। और 27वीं तरमीम के बाद तो लोगों के अंदर और भी रंजो गुस्सा है। लोग समझते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा है, अभी डोर टू डोर गया था, कि सनसना तो सिर्फ इबलीस को मिला अभी तक, अल्लाह ताला ने दिया है कि क्या मतलब लोगों को बरगलाता रहेगा, जुल्म करता रहेगा और ना जो है ना वो लोगों को लड़ाता रहेगा। तो इस्तिस्ना तो ये जो इबलीस के चले हैं वही लेते हैं। सर, एन 129 के अलावा पंजाब में 3 एनएज और एक पीपी का इलेक्शन है, वहां से पीटीआई ने बायकॉट किया है, यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको नाहक
जो है ना नाहक उनको डिसीट किया गया, नाहक सजाएं दी गई, और उनको उस पे हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ पर वही धांधली करनी थी, और चूंकि हम एहतजाज हमारे इलेक्शन नहीं लड़े। यहाँ पर तो मियां अजहर साहब की वफात हुई, अल्लाह ताला उनको की रहमत करे, और हम जो है हमारी जीती हुई सीट थी, इसलिए यहाँ पे खान साहब ने कहा है कि यहाँ पे इलेक्शन हम लड़े तो इंशाल्लाह लड़ाएं। सर आपके ख्याल में इस तरह हुकूमत को खुला मैदान या खुली छुट्टी नहीं मिल जाएगी? जहाँ पे इलेक्शन नहीं, हमारा बाइकआउट है जी। जब जो बाइकआउट तो वो भी एहतियाज का हिस्सा है, तो बाइकआउट है। सर इस हल्के में जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया उनके सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था, और आपकी टीम और आवाम क्या उनसे मुतमईन है? देखिए ये वोट है इमरान खान का, मैं हूँ बकर हो जैद हो, ठीक है, तो वोट तो देना है इमरान खान को। आपने देखा होगा खान साहब ने जो अपना इलेक्शन लड़ा था 9 हल्कों में, और 9 हल्कों में जब इलेक्शन लड़ा था लोगों को पता था खान साहब ने नहीं जाना, असेंबली में नहीं जाना, पूरे मुल्क में एक रिकॉर्ड था, और खान साहब जीते, पहली दफा हुआ है। और ये जो खान साहब ने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो इनमें अगर हिम्मत है माइकल लाल को तोड़ के दिखा सकता है तो दिखाएं। सर बतौर सदर लाहौर पीटीआई आपकी क्या हिकमत अमली है अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, टीम को मोटिवेट करने की? देखिए जी, हमारा निशान है गीजर, और यहाँ पे एक और नौसरबाज फिर रहा है खान साहब की तस्वीर लगाकर, तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि जी हम जनमन जो है ना वो गीजर को प्रमोट कर रहे हैं, और उसी को जो है ना टिकट मिली है, और वही जो है वहाँ पे पीटीआई का जो है ना निशान है। और हमारा असल जो है इलेक्शन डे, उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी किए बैठे हैं इंशाल्लाह, और हमारा वोटर अगर निकलेगा तो पीटीआई का निकलेगा, और जो पीटीआर जो निकल रहा है और वो पीटीआई का वोटर है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना वो, मैंने अभी कई जगह मैंने किया कि हर बंदा ऑलमोस्ट, मुझे अभी तक डोर टू डोर कैंपेन में किसी ने नहीं कहा, वरना लोग कहते थे मैं भी इलेक्शन लड़ाऊं, वरना लोग कहते थे कि जी हमने नून लीग को वोट देना है या हमने वोट नहीं देना, सब ने वेलकम किया है, सब ने खुश होकर किया, सब ने इमरान खान को दुआएं दी हैं, और सब ने कहा कि वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए जुल्म काट रहा है। सर आखिरी सवाल, बजाज खान यादी साहब कहते हैं कि साबका हमारे जो टिकट होल्डर थे या एमएनए थे उन्होंने इस हल्के में 600 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मेरे पास सबूत है सॉरी मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं इलेक्शन डे से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें अवाम उन्नास को दिखाऊंगा। उसमें कितनी सदाकत है और ऐसी क्या बात है? ये सारी प्रैक्टिस है, फराड की बातें हैं। इतना अगर होता तो वो हुकूमत नायाब ना पड़ जाती है अभी तक। तो ये यानी उसको मैं मतलब रेट नहीं देता। रेट क्या कहता है, इसके मतलब बात नहीं करना फजूल है कि ये आप कहते हैं। और उनको कह जी वो क्यों खड़े हुए, अगर उनको इतना इमरान खान के साथ लगाव है, ठीक है, तो इतना उनको चाहता है तो पहले जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पार्टी के मना करने के बावजूद, कितना वोट इस जमानत जब्त होगी थी, इस दफा भी होगी, ठीक है। और पहले तो फिर वो मेरे ख्याल में कोई 600-700 ले गए थे वोट, इस दफा इंशाल्लाह उनको ये वोट भी नहीं मिलने, क्योंकि लोगों को पता है लोग फराडी से ज्यादा नफरत करते हैं। सर आज भी हमने सर्वे किया तो हाफिज नुमान साहब के साथ बजाज नियाज़ी साहब की फोटोज या बैनर्स या पिक्चर्स लगी हुई हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं इनके फ्लैक्सेस वगैरह उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? उतरे हैं, आपने कहा ना लगी हैं, तो हमारे दिन रात टीमें जा रही हैं, आ रही हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। उतार रहे हैं ना, खौफजदा है, ये दोनों के उतार रहे हैं। अच्छा उसके नहीं उतार रहे, खासा की तस्वीर तो उस पर भी लगी हुई है, ठीक है, फराडी के वहाँ पे भी तो उसके क्यों नहीं उतार रहे? इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक आगे किया हुआ बंदा है, ठीक है, तो वो अगर उसके नहीं उतारे तो आप समझ जाए फिर कि वो क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब उनको खौफजदा है, गीजर से खौफजदा है, अरसलान से खौफजदा है। तो ये तो सामने की बात है, किसी को इसमें शक ही नहीं। और लोग वैसे बहुत, अगर तो 2024 के इलेक्शनों में 8 फरवरी के लोगों ने जिस तरह वोट दिया ना, वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि जब अब जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास आपका पैगाम है, जिसके पास टीवी की एक्सेस है, उसको पता है, वो नेट से देख लेता है कि हमारा पीटीआई का कैंडिडेट, अनाउंस कैंडिडेट कौन है। मैं बतौर सदर यहाँ मौजूद हूँ, इस बात की हमाजी करता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर जो है उसका कैंडिडेट गीजर है, अरसलान अहमद है, और वो लोग सब जानते हैं, समझते हैं। मैं रोड डोर में आम लोगों से मिला हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमें पता है। मैंने उन्होंने कहा जी एक और हमारा यहाँ में जो है ना फराडिया पेरा, कहते ये सानू पता है। तो वो उन्होंने बात किया ना, तो मैं वो उनकी बात आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने बात की जी, मैंने कहा जी वो भी एक हमारा फराडिया फिर यहाँ पर, वो उन्होंने कहा जी सानू पता है फराडिया का। तो ये सारी बातें हैं, पीपल नो कि जो है कौन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट, और हमें उसका कोई मसला नहीं। हाँ ये है कि हमारी जो है हुकूमत खौफजदा क्यों है, हमारी लोगों के क्यों फ्लैक्स क्यों उतार रहे हैं, बैनर्स क्यों उतार रहे हैं, क्यों खौफजदा है आप? एक जो है आपको क्या चीज़ खौफजदा है? आपको सिर्फ पूरे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक शख्स जो कि जंजीरों में बंद है, उससे खौफजदा है। तो डरे उस वक्त से। हम ये नहीं कह रहे कि हम आगे बदला लेंगे, ये वो नहीं कहेंगे, मगर उनको डर है अवाम का। अवाम भी गुस्से में है, अवाम से खौफजदा है कि अवाम ने कहीं श्रीलंका ना बन जाए, बांग्लादेश ना बन जाए, नेपाल ना बन जाए। वो बनेगा क्या ख्याल है? नहीं बनेगा। ऐसे जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक चल ही नहीं सकता। ये कुदरत का एक कानून है, और अंधेरे के बाद सुबह आनी आनी है। ये कुदरत का कानून है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब नीचे आएंगे ये लोग, और ये सबसे बड़ी इमरान खान की कामयाबी है कि उसने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आज भी हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जज ने इस्तीफा दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि वो समझते हैं इस वक्त अदलिया कोई किरदार नहीं है, अदलिया बिल्कुल कंप्रोमाइज हो चुकी है। मैं तो पहले जब जेल से निकला था, मैंने कहा था कि अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते ना सुप्रीम कोर्ट के जज, तो अपना लोगो चेंज कर लें। फाकुम बिन नास बिल हक रखा हुआ है ना, उसको सुमन बुकमन उमयुन कर लें। और वो साबित हो गया कि सुमन बुकमन उमयुन है, ये लोग अंधे गुंगे और बहरे लोग हैं।
सर आपके करीब एक बड़ी रिपोर्टर रही हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है फेसबुक पे कि एक शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते 3 साल गुजर गए, जब ना हुआ तो पूरी की पूरी स्टेट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, स्टेट का करप्ट हो गया। करप्ट तो पहले ही था, मजीद करप्ट हो गया, एक्सपायर हो गया। तो जो है इस वक्त जो है ना हमारा जो मुल्क का सॉफ्टवेयर जो है ना वो बिगड़ गया। पैराडिम जो है ना वो इंतहाई बेकार हो गया। हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। और आपको पता है कि वो जो जिसके पास ये अपना जैसे वो पठान ही ले लेके फिरते गाड़ियाँ ब्रीफ केस में, ये बेचारे ले लेके जो है ना वो चीजें फिर रहे थे, हमसे खरीद लो हमसे खरीद लो। हमें वो दिखाता रहा कुछ और, इंडिया के साथ उसने वो वायदा किया कि उनको समझ नहीं आ रही हुआ क्या हमारे साथ, कभी दिखा के सजी कराई है इनको। तो क्योंकि इनकी इज्जत नहीं है ना जी, जाके जिस तरह वो बूट पॉलिश कर रहा है और चाट रहा है जो हमारा जो है बेचारा वज़ीर आज़म, ठीक है, क्या इज्जत है इनकी? तो इनकी इज्जत जो करेंगे इनको पता है, ये अवाम के वोटों से आए नहीं हुए, ठीक है। तो मसला यही है ना कि ये आप उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल कोलैप्स हो गया। और अभी भी आप 27वीं तरमीम के ऊपर बात देखें, जिस तरह उनके चेहरे हैं, जिस तरह उनके चेहरे जो है ना वो बेचारे हंस सकते हैं, उनको पता है कि वो मजबूर हैं। क्यों? उनके पास केसेस ऐसे हैं, ठीक है, अपने अपने केसेस बचाने के चक्कर में है। वही मैंने कहा इस्तिस्ना जो है ना सिर्फ शैतान को है, वो भी अल्लाह की तरफ से कि क़यामत के दिन वो भी पकड़ा जाएगा, पकड़ने इन्होंने भी आना है, और वो क़यामत से बहुत पहले। और मैं ये देख रहा हूँ कि इनका अंजाम बाकी उनसे बहुत पहले हो जाना है। बहुत शुक्रिया जी मियां अकरम उस्मान साहब। अगर वोट आप लोगों ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक देना है, अपनी मर्जी से देना है और लाजमी डालना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें वोट नहीं डालना, मिस्र के मुफ्ती साहब का कहना है जी वोट डालना चाहिए। आपने किसको वोट डालना है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।